न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुल्क दुश्मन और मिलिटेंसी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्जाम में 4 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया है। हुक्काम ने बताया कि बरतरफ मुलाजमीन में 2 पुलिस कांस्टेबल, 1 उस्ताद और महकमे जल शक्ति का 1 मुलाजिम भी शामिल है जो मुबैना तौर पर मिलिटेंसी तंजीमों से वाबस्ता थे। हुक्काम ने बताया कि ये फैसला आईन हिंद के दफा 311 के शक 2 की जिली शक सी के जरिए किया गया है, जो हुकूमत को कौमी सलामती के मफाद में बगैर किसी इंक्वायरी के इस तरह के इकदाम करने का इख्तियार देता है। रियासती तहकीकात एजेंसी ने 2013 में हेगाम सोपुर में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मामले में श्रीनगर में एक रिहायशी मकान पर छापा मारा। SIA ने श्रीनगर के नवा बाजार में अहमदुल्ला के रिहायशी मकान पर छापा मारा और ये कार्रवाई खुसूसी अदालत की तरफ से जारी करदा सर्च वारंट की पैरवी में की गई है। पुलिस ने बताया कि अप्रैल 2013 में सोपोर शहर के मजाफात में हेगाम के इलाके में एक मुल्क दहशतगर्दाना हमले में 4 पुलिस एहलकार मारे गए थे। हमले में कांस्टेबल अब्दुल रहीम, मुदस्सिर अहमद, SPO गुलशन अहमद और मुदस्सिर अहमद इस हमले में फौत हुए थे। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में पुलिस ने 2 पाक मुकीम मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद कुर्क की है। पुलिस के मुताबिक एडिशनल सेशन कोर्ट बारामूला के जरिए कुर्की के अहकाम हासिल करने के बाद पाकिस्तान में मुकीम 2 मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद कुर्क की गई है। पुलिस ने तिलगाम बारामूला के रिहायशी जलील अहमद रथर और सनाउल्लाह मीर की करोड़ों मालियत की जायदाद 8 कुनाल और 4 मरला अराजी को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान यह पता चला है कि जायदाद मिलिटेंट सरगर्मियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की है। श्रीनगर पुलिस ने खातून से चोरीशुदा 23 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद की है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि श्रीनगर पुलिस ने खातून से 23 लाख 46 हजार रुपए की मसरूका रकम बरामद की है। खातून की शनाख्त नुसरत निसार जौज निसार अहमद कुछ साकिन बारसो अवंतीपोरा के बतौर हुई है। फिलहाल पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू की है। वसी कश्मीर गांधरबल कंगन के बाबा नगरी में सूफी बुजुर्ग बाबा जी साहब लारवी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का 128वां उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स में 1 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने वांगत में बाबा नगरी के मज़ार पर हाजिरी दी। ये उर्स हर साल 8 जून को मनाया जाता है। बाबा जी साहब लारवी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल कम्युनिटी के सबसे काबिल एहतराम सरप्रस्त बुजुर्ग रहे हैं। वो 18वीं सदी के सूफी बुजुर्ग थे। गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों बशमूल पूंछ, राजौरी, मेंढर, सुरनकोट, कालाकोट, पहलगाम, बांडीपुरा, कोकना, कुलगाम और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के बाहर से भी मुसलमान और हिंदू हर साल उर्स में शिरकत करने के लिए आते हैं। महकमा मौसमियात ने किसानों से 9 जून से अपने ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की सलाह देते हुए जम्मू कश्मीर में 10 जून से गर्मी की लहर दोबारा शुरू होने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 8 जून को मतला अबुर आलूद रहने के साथ बाद दोपहर कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है। वादी में 9 से 15 जून तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिशों को खारिजा से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता है। किसानों से कहा गया कि वो 9 जून से अपने खेत खलियानों और बागों में दवापाशी, खाद लगाने वगैरह जैसे काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 जून से गर्मी की लहर दोबारा शुरू हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में NDA हुकूमत की तीसरी मुद्दत के लिए हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए 7 पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। इज़राइल के मुताबिक कल शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म के बतौर हलफ लेंगे और हलफ बरदारी तकरीब के लिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस के रहनुमाओं को दावतनामा भेजा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के मुसल्लह तसादुम में बड़े पैमाने पर बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से इसराइल और हमास दोनों को लिस्ट शेम में शामिल कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने इसराइल के नुमाइंदे गैलाद उर्दान को बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की जानकारी दी है।
हालांकि इस लिस्ट पर बहस और इसका इजरा भी ज़ेर इल्तिवा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अगले हफ्ते सलामती कौंसिल को इस बात की जानकारी देंगे कि इसराइल और हमास दोनों बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए अपनी जंग में बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल हर साल ऐसी रियासतों और मुल्कों की आलमी फहरिस्त बनाता है जो बच्चों के खिलाफ जराइम को अंजाम दे रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर हमले अब भी जारी है और ये जंग दिन ब दिन तवील होती जा रही है। इस दरमियान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फौजी इमदाद में ताखीर के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से माफ़ी मांगी है। बाइडन ने यह माफ़ी ऐसे वक्त में मांगी है जब गुज़िश्ता रोज़ ज़ेलेंस्की के साथ 2 अफ्रीकी मीटिंग के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए फौज पैकेज का ऐलान किया। इस मौके पर बाइडन ने यूक्रेनी सदर से कहा कि आप जिस तरह लड़ रहे हैं वो हैरत अंगेज़ है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन झुके नहीं, आप ऐसे ही लड़ना जारी रखें, हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच में अब सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं। दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान इतवार यानी कल 9 जून को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे एक दिलचस्प और सनसनीखेज मैच खेला जाएगा। दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों ममालिक के खिलाड़ियों पर यह मैच जीतने का जबरदस्त दबाव है। इधर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज करार दिया है। चलिए टॉप 10 के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में सियासी हलचल तेज हुई है क्योंकि कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हलफ लेंगे। आपको बता दें कि कल शाम वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़्क़द होगी जहां पे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बतौर हलफ लेंगे और इस हवाले से दुनिया भर से मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और कई मुल्कों के रहनुमाओं को दावतनामा भेजा गया है। इस खास तकरीब में उन्हें मदऊ किया गया है और इस हवाले से कई मेहमान जो है वो आ गए हैं और एक एक करके मेहमानों का सिलसिला जो है आने का सिलसिला वो जारी हुआ है। और ख़बर यह है कि बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी है जो कल इस अहम तकरीब में शिरकत करेंगे। और इधर खबर यह भी है कि आज शाम जो है काबिने वज़रा की फ़हरिस्त तैयार हो सकती है। किस वज़ीर को कौन सा कलमदान मिलेगा इसकी फ़हरिस्त जो है वो आज शाम तैयार हो सकती है, उस पर महर ज़ब्त जो है वो हो सकती है। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत की तीसरी मुद्दत के लिए हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए कई पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं को मदऊ किया गया है और कल शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में ये अहम तकरीब होगी जिस दौरान वज़ीर-ए-आज़म तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नरेंद्र मोदी हलफ लेंगे और हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के रहनुमाओं को दावतनामा भेजा गया है। जबकि बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना नई दिल्ली पहुंच चुकी है जहां पे वो कल इस अहम तकरीब में शिरकत करेंगे। वहीं नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्पकमल दहल प्रचंड, भूटान के वज़ीर-ए-आज़म शेरिंग डोबके, बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना, श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे, मालदीव के सदर मोहम्मद माइजू, सेशल्स के सदर वियोल रामक्लून और मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म परविंद जगन्नाथ के आने का इम्कान है। ये कल के तकरीब में मेहमान होंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करीबन शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के बतौर हलफ लेंगे। इधर आपको बता दें कि आज शाम काबीनी वज़रा की फ़हरिस्त तैयार हो सकती है और ज़राए से खबर यह है कि 9 अहम वज़रात है जो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। जो बड़े कलमदान है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है जिसमें होम, फाइनेंस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, लॉ, आईटी, एजुकेशन। ये जो बड़े कलमदान हैं करीबन 9 के कलमदान ये जो अहम कलमदान हैं इनको बीजेपी अपने पास ही रखेगी। इसमें दाखिला, वज़ीर ख़जाना या रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट,
कानून, IT और वज़ीर तालीम जो है ये अहम ओहदे जो है जो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। साथ ही साथ जो NDA अलाइज है, बीजेपी के साथ जो इत्तेहाद पार्टी है, उनको 12 से 15 वज़रात उनको मिल सकती है। इस तरह की मुशावरत की गई है और जो NDA अलायंस है, जो बीजेपी के साथ दूसरी पार्टी है, उनको 12 से 15 जो कलमदान है वो उनको मिल सकते हैं। साथ ही साथ बिहार बीजेपी और JDU जितनी कलमदान बिहार बीजेपी को मिलेंगे, उतने ही कलमदान या वज़रात जो है वो JDU को भी मिल सकती है। साथ ही साथ तेलंगाना बीजेपी को 3 कलमदान मिल सकते हैं और उड़ीसा को भी 6 से लेकर 7 जो कलमदान हैं वो मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर कल ये अहम तकरीब जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के बतौर हलफ लेंगे और आज शाम मरकजी वज़रा जो है काबीनी वज़रा की फ़हरिस्त तैयार हो सकती है, जिसमें फिलहाल खबर ये है कि जो अहम वज़रात हैं, अहम कलमदान हैं, ये जो 9 अहम कलमदान हैं वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी। साथ ही साथ जो अलायंस पार्टी है उनको 12 से लेकर 15 कलमदान जो है वो उनको मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट है। दोनों सीटों से उन्होंने लोकसभा इंतखाबात में जीत हासिल की। वहीं इस अहम मीटिंग में इंतखाबी मुहिम के दौरान जो कोशिशें राहुल गांधी की जानिब से की गई, उनकी इस मीटिंग में सताइश की गई है। अहम इजलास आज कांग्रेस पार्टी का था, जिस दौरान राहुल गांधी को बतौर लोकसभा में अपोजिशन लीडर मुंतखब किया गया और करारदाद मंजूर हुई, जिसमें राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन का लीडर मुकर्रर किए जाने की एक करारदाद मंजूर की गई। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरला के वायनाड से लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। CWC की मीटिंग के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर और नवमंतखब रुकन पार्लियामेंट के वेणुगोपाल ने कहा कि CWC ने मुतफिका तौर पर राहुल गांधी से लोकसभा में अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी सौंपने की दरखास्त की और CWC की करारदाद में राहुल गांधी की इंतखाबी मुहिम में उनकी कोशिशों की भी सताइश की गई। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान हमने बेरोजगारी, महंगाई, खवातीन के मसाइल और समाजी इंसाफ जैसे कई अहम मसाइल उठाए और अब इन मसाइलों को पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा मौसर तरीके से हल करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में इस मुहिम की क़यादत करने वाले बेहतरीन शख्स है, ये KC वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि इस अहम मीटिंग में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरमैन सोनिया गांधी, कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, DK शिव कुमार, रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर रहनुमाओं ने भी इस अहम मीटिंग में शिरकत की। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha, because we already told, during this election we raised so many issues, burning issues, unemployment, price rise, Agniveer-like issues, women issues, social justice issues. So these issues has to be continued in a greater manner inside the parliament also. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Therefore, I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect
constitution also, should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as the leader of opposition. This is what the CWC resolution. न्यूज़ दर्शक की जारी है। छोटे 6 में आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर सुवैन ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से तैयार है और अगले साल सितंबर में होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए यूटी में जारी पुरअमन और बेखौफ माहौल को बरकरार रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पुलवामा में अवामी शिकायत अजाला प्रोग्राम के दौरान साफियों से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि पुलिस आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में पुरअमन और बेखौफ माहौल को बरकरार रखने के लिए तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन और बेखौफ माहौल की कदर जानते हैं। जब कोई खौफ ना हो तो लोग वोट डालने ज़रूर निकलेंगे, इसलिए हम अपनी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए पुरअमन और बेखौफ माहौल को बरकरार रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। डीजीपी सुवैन ने कहा कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान हमने लोकसभा इंतखाबात में ज़्यादा वोटरों के टर्न आउट देखा। एक सवाल का जवाब देते हुए डीजीपी ने इस बात का इरादा किया कि मिलिटेंसी में मुकामी से गैर मुल्की मिलिटेंसी की तरफ तब्दीली देखी गई है। नौजवानों को बंदूकों से दूर रखने की हमारी कोशिशों का नतीजा निकला है कि बहुत सी खवातीन को बेवा होने से बचाया है। उन्होंने कहा कि बहुत से ख़ानदान बर्बाद होने से बचे हैं और बहुत सी ज़िंदगियों को बर्बाद होने से बचाया है, लेकिन गैर मुल्की मिलिटेंसी मौजूद है। उन्होंने कहा कि 70 से 80 के करीब गैर मुल्की मिलिटेंट असला और गोला बारूद के साथ इस वक्त सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने बिजली के टावर को उड़ाने की कोशिश की थी। This, we have to be tough against some people. Police by definition is law enforcement. आप मेरे से आज इस वक्त बात कर सकते हैं क्योंकि आपको पथराव नहीं था, आप आ पाए मेरे पास, टाइमली आ पाए। आप जब जाएंगे आपको उम्मीद रहेगी कि आप अब घर में पहुंचेंगे, बीच में आपको खलल नहीं पड़ेगी, आप किसी तरीके की परेशानी में नहीं आएंगे, अचानक कहीं किस जगह पे फंसेंगे नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, मारे। तो उस माहौल को बनाने के लिए हमको कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती। हम एक टेररिज्म, जो रेजिडेंट टेररिज्म से हम फॉरेन टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। रेजिडेंट टेररिज्म का मतलब हो गया कि हमारे अपने लड़के जो तादाद में जो है शामिल होते थे वो कम होने लगा है। हमारी ये कोशिश रही है कि कम्युनिटी के साथ मिलके हम ये पहले तय करें कि कोई इनमें दाखिल ना हो, तो कोई किसी माँ की, किसी बहन की, किसी भाई जो है या बेटा या खामद जो है इसमें शामिल ना हो, उसकी जान बची रहे। और जब इस तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, हमारा पहला ये कोशिश रहती है कि गया क्यों, उसको कैसे रोका जाए। तो उस जो कोशिश है उसकी वजह से आज आप देखेंगे कि तादाद में कम हो गया है। जब तादाद कम हो गया है तो जानें बच रही हैं, जब जानें बच रही हैं तो घर आबाद रह रहा है, जब घर आबाद रह रहा है तो वायलेंस कम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये किसी की घर ना टूटे, कहीं पे भी किसी के घर के आंगन में कोई भी किस्म की बातमदारी ना हो। अब फॉरेन टेररिज्म है, अब आज के दिन में 70-80 लोग आ गए हैं, वहां से आते हैं, वो बराबर कोशिश करते हैं आने के लिए। जब आते हैं वहां से बंदूक लेके आते हैं, आईडी लेके आते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इलेक्ट्रिक की खंभा उड़ाने की कोशिश करी, तो इलेक्ट्रिक खंभे से तो हम सब लोगों को बिजली मिलती है, आपको भी बिजली मिलता है, आपके टेलीफोन भी उसी से चार्ज होता है। तो वहां से इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में आज दुबई ग्रैंड इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से माओ का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें स्कूल के मुंतज़मीन, तलबा और उनके वालिदैन ने शिरकत की। इस मौका पर माँ की अज़मत को बयान किया गया, जबकि तलबा ने भी मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। इस दौरान तालिब इल्मों ने अपने माओ के पैर भी धोए ताकि उन्हें माँ की अज़मत का एहसास हो। है, मैं दुबई ग्रैंड इंटरनेशनल स्कूल का चेयरमैन हूँ। आप का क्वेश्चन जो है कि आज हमारा इवेंट जो है ये हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मदर्स डे जैसे कि बोला जाता है कि माँ का दिन हर दिन है, ये सही है, तो इसीलिए हम ये मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। इस इवेंट का हमारा मकसद जो है, मेन मकसद जो है वो अपने बच्चों को और अपने यूथ को ये मैसेज देना कि अपनी सोसाइटी के साथ आप किस तरीके से चले। स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है। अगर हम किसी जगह इनिशिएट करते हैं, अपने काम पे इनिशिएट करते हैं, तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हम सब पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार रहते हैं। तो उसी का आज ये इनिशिएट है कि ये जो है इवेंट इसीलिए कर रहे हैं
जिसको हम बोलते हैं कि इसमें एक प्रोग्राम है, हमारे इवेंट में एक प्रोग्राम है मदर्स जो है ना फीट वॉश सेरेमनी जो है हमारा इसमें हो रहा है। तो उसका मतलब ये है कि माँ के पैर धुलवाना और बच्चे को ये एहसास जगाना, ताकि हमारा जो दुनिया का मकसद और आखिरत का मकसद क्या है, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे बच्चों और यूथ में थोड़ा वो एक स्टेप आ जाएगा आगे। ये कोशिश जारी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें मैंने कहा सबसे पहले तो इसमें स्कूलों का बहुत बड़ा रोल है। एक माँ बाप जो है ना वो अपने कलेजे को स्कूल में देता है। देखिए, जब जनूबी कश्मीर के शुपियाँ और पुलवामा अजला के देही इलाकों में मूसलाधार बारिश के बीच जोरदार सालाबारी हुई, जिस वजह से खड़ी फसलों और मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता रोज़ बाद सपहर पुलवामा के संगरवानी, अबहामा, कोयल, लाजोरा और शुपियाँ के केलर इलाकों में मौसम ने करवट ली, जिसके साथ ही शदीद सालाबारी का सिलसिला शुरू हुआ और शदीद सालाबारी से खड़ी फसलों, मेवा बागात और सब्जी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मुकामी लोगों ने बताया कि कई मिनटों तक जारी रहने वाली सालाबारी की वजह से ज़मीन पर 1 इंच सफ़ेद परत जमा हुई। बाग मालिकान ने मुतल्लिका महकमे को फौरी तौर पर नुकसान का तखमीना लगाने की खातिर टीमें बेचने का मुतालबा किया है। रात शाम लोगन डोट खतरनाक यह वुचमुत वुनिक तान न थोन चूंटन कह न सब्जी कह कुन किस्म वुड़ोन सलम वन गोस कुन किस्म अत सलम नुकसान सलम अत ना कहें पन वसर ताम वालन कुलन गोस इमदादा बन बी क्या अफसर वातन योत मौकस पे पे रात 3 बजे पे इलाकन पुलवामा डिस्ट्रिक्स मज डोट पे मान बन गई सड़कन पे गो फसलस गो नुकसान, खास कर चूंटन गो लगभग 50-60% नुकसान। बाकी सब्जी वब्जी तथ मकल पन वसर वन वसर तमाम सोरे ना वनाव ना कहें। बस ये वन गोस मेहरबानी कर गवर्नमेंट कम तरीके मदद कर। चलिए, न्यूज़ 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुल उलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।